हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग है और आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे वो क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, हस्बैंड वाइफ हो या किसी आप सिचुएशनशिप में हो, सो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है। ओके, और चैनल मैसेजेस भी देख लेंगे और साथ में देख लेंगे नेक्स्ट मूव भी। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। अभी के लिए पेड पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स बंद हैं, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट बुकिंग्स ओपन होंगे मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। बहुत जल्द ही ओपन हो जाएंगे। ओके, और अभी के लिए एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स की बुकिंग्स एंड टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो या डेफिनेटली सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है गाइस। आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथ में अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टा की 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके गाइस, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TV X या Z है तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है। ओके, सो आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर ही चूज़ करना है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगा अगर बातचीत बंद है या कुछ एज सच मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके, सो डिटेल में देख लेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम की 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली कंटेंट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ज़रूर जुड़ जाइए इंस्टा में भी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। ओके, हमारे पास यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, Eight of Swords, Nine of Swords. Bottom of the deck से we have Two of Wands. Okay guys, सो यहाँ पर जो साइंस है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, ये साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं।
ओके, इनके दिलो दिमाग में कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन हो चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन अब बस एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ सोचना समझना, बैठकर मिस करना, ये सारी चीज़ें ये इंसान अब करना नहीं चाहते। अगर आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे इस रिश्ते को लेकर, ओके, जैसे कि अगर आपको कमिटमेंट चाहिए था, अगर आप चाहते थे कि इंसान आपको ज़्यादा एक्सप्रेस किया करे, या फिर आपकी कोई इच्छा थी कि इस पर्सन के अंदर आए, इस रिश्ते में चेंज आए, वो हो सकता है ये पर्सन आपको दे नहीं रहे थे। और इस पर्सन को पहले भी लगता था कि शायद ये आपके एक्सपेक्टेशंस को कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे, या फिर जो आपके डिज़ायर्स है उसको पूरे नहीं कर पाएंगे, ओके। या फिर इनको बस मतलब लगता था कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ओके। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान पूरी तरीके से फील करते हैं कि जब ये आपसे प्यार करते हैं तो ये आपके लिए सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, आपको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं दिल से, और आपको रिस्पेक्ट, जो वैल्यू आपको चाहिए वो भी इंसान दे सकते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन पर रिस्पेक्टेड समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान दिल से मानते भी हैं, ठीक है। तो नो मैटर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बट फॉर दिस पर्सन आप जो है बहुत ज़्यादा ही एक वैल्यूएबल पर्सन है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल में देखते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लेवल को कभी मैच कर पाएंगे या नहीं। तो इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी इस पर्सन को है, बट स्टिल देन ये पर्सन अब फाइनली वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो पहले ये इंसान नहीं देना चाह रहे थे। पहले हो सकता है इमेच्योरिटी शो करते थे, या मना कर देते थे, आपको कमिट नहीं करते थे, या एक्सप्रेसिव नहीं थे, अपनी दिल की बात नहीं बताते थे, और आप ना बार बार वेट करते थे कि आज नहीं तो कल इनको तो बोलना है, या फिर काश ये बोल दे, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो फाइनली ये इंसान जो है ना एक्सप्रेस करेंगे अपनी दिल की बातें, जो हो सकता है कि आप इनसे सुनना चाहते हो सकता है आप इनसे अपॉलॉजी सुनना चाहते हो सकता है आप दोनों का अनकन्फेस्ड लव है, सिचुएशनशिप है, जहाँ पे आप चाहते हो कि बस ये इंसान आपको बोल दे एटलीस्ट कि ये दिल से क्या फील करते हैं, ओके। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब आकर आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं, और सारी चीज़ों को ना दिल से आपके सामने रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि बहुत हुआ, अगर ये नहीं बोलते थे, नहीं करते थे, कमिट भी नहीं करते थे, अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत हुआ, भले ही जितनी भी मेरी कैपेबिलिटीज़ है या जो मैं कर सकती हूँ कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे इस रिश्ते पे वर्क करना है, ओके। मुझे इस पर्सन को रोक कर नहीं रखना, या फिर मुझे इस पर्सन को इस तरीके से शो नहीं करना कि मेरे अंदर प्यार नहीं है, जो ये हो सकता है अब तक कर रहे थे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट में थे। ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कन्फ्यूजन स्टेट में ये इंसान अभी भी थोड़े बहुत है, लेकिन स्टिल देन इनको लग रहा है कि नहीं, ये जो कन्फ्यूजन्स है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये पूरी तरीके से बेकार है, बिकॉज ये इंसान आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो हेवीली ना इनको बहुत अजीब लगता है, हेवी फील करते हैं बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और जब सोचने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको याद करना, या फिर इनकी रातों की नींद उड़ जाना, या फिर नींद ना आना, एक चैन ना मिलना, ऐसी वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि ज़बरदस्ती का सेल्फ इम्पोज थॉट्स लाकर, अपने आप को रोक कर, या फिर बेवजह की ओवर थिंकिंग कर या फिर कुछ अज्यूम करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारी चीज़ें वेस्ट हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए, और हमें जो है इस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से, इस टॉक्सिसिटी वाली एनर्जी से निकल कर इस पर्सन की तरफ, यानी कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और एटलीस्ट अपनी जो दिल की बात है, जो इंसान सही में चाहते हैं आपको देना, वो ये इंसान आपको ऑफर कर सकें। सो अभी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक्सप्रेसिव मोड पर हैं, ऑफर करने वाले मोड पर हैं। सो नो मैटर कॉन्टैक्ट है या नहीं है, ये इंसान बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ बातें आपसे एक्सप्रेस करें, या फिर कुछ प्रपोजल्स आपको दें, ठीक है, कुछ ऑफर आपके सामने इनिशिएट करें रिलेटेड टू योर लव लाइफ, ओके। क्योंकि डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना खुद समझ चुके हैं कि ये ज़बरदस्ती का चीज़ों को रोक रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अटके हुए फील कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ से बाहर निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे दूर हैं और ये कन्फ्यूजन में रहते हैं जितना आपको लेकर कि आपके पास जाना है या मूव ऑन करना है, उतनी ज़्यादा इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, उतनी ज़्यादा अशांत तरीके से ये जीने लगते हैं। तो फाइनली इनको समझ आ रहा है कि इनको ऐसा अब नहीं करना है, क्योंकि जितना ये आपसे दूर भागेंगे या फिर एटलीस्ट कन्फ्यूज स्टेट में रहेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा इनकी लाइफ जो है और भी ज़्यादा पजल्ड अप हो जाएगी, ओके। सो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। जस्ट वेटिंग में है, कभी भी ये इंसान जो है आपकी तरफ आ सकते हैं, एंड कभी भी ये इंसान जो है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड ये इंसान मिलने का भी सोच रहे हैं आपसे, तो आप दोनों बहुत जल्दी मिल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर सेपरेशन हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, आप दोनों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ चुका है, तब भी ये इंसान फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो फिर से चाहते हैं कि आप दोनों पास्ट को भुलाओ और फिर से एक हो जाओ, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो एक चीज़ चली आ रही है कि ये सेपरेशन नहीं हो सकता, या फिर इसे मैं नहीं होने दे सकता या नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स चल रही है, मेजर तरीके से आपके रिश्ते को लेकर डेफिनेटली ये सोच रहे हैं, ओके।
तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या होगा। नेक्स्ट मूव तो मुझे नज़र आ ही रहा है, ओके, लेकिन स्टिल देख लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, और से वी हैव द फूल। ओके, नेक्स्ट मूव इनका यही होगा। देखिए अब तक अगर आप दोनों बिल्कुल सेपरेटेड हो, ठीक है, नो मैटर कितना वक्त हुआ है या बातचीत बंद हो चुकी है आपकी, तो जितना आप दुखी हो उतना ये पर्सन भी दुखी है, ठीक है। ये उनके साइड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली ये इंसान भी बहुत उदास हैं आपसे अलग होकर। हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर दूरियां पैदा की, लेकिन फिर भी उस चीज़ से ये इंसान खुश नहीं है, और ये फाइनली जो है ना पूरी तरीके से अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। सच में जो चाहते हैं वो आपको बोलेंगे, कमिट आपको करना चाहेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट ये बताएंगे कि ये आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लविंग तरीके से आपकी नेक्स्ट कम्युनिकेशन होने वाली है, और बहुत जल्दी इंसान आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 5-6 घंटों के अंदर इस पर्सन की कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकती है। सो कुछ लोगों के लिए विद इन अ वीक, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कुछ मंथ्स लग सकते हैं, बट बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है 5 to 6 मंथ्स, यानी कि मई जून तक का वक्त लग सकता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो 5-6 घंटे या फिर 1 वीक के अंदर अंदर इस पर्सन की कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी, क्योंकि ये पर्सन जो है एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहेंगे, ओके। सो उसी बारे में ये इंसान बात करेंगे। तो रिकन्सिलेशन के बारे में, पैचअप के बारे में ही ये इंसान जो है आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे या फिर आपसे मिलने आएंगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। जीने लगा हूँ, ओके। सो यस, इस पर्सन को ना फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है पहले डिनाइल मोड पे थे, मतलब प्यार तो पहले से ही था, लेकिन कहीं ना कहीं रैशनल थिंकिंग या प्रैक्टिकलिटी भी आप दोनों के कनेक्शन में रहती थी, बट अब इनको महसूस हो रहा है। कभी कभार प्यार दूर रह के महसूस होता है, ओके। करीब रहकर जितना महसूस नहीं होता उतना महसूस दूर रहकर हो जाता है। तो वही वाली बात आपके पर्सन के साथ भी हो रही है, ओके। मुझे कुछ कहना है तो आई थिंक इट्स अ सीक्रेट। इस पर्सन ने किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किया आप दोनों के बारे में, और जो है वो आपको डायरेक्ट आकर ही बताएंगे। तो कुछ चीज़ें सरप्राइज डेफिनेटली रखनी चाहिए। अगर आप रीडिंग में ही सब जान जाओगे तो फिर आपको उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगा, सो या डेफिनेटली। तो वेट कीजिए आप, बिकॉज ये इंसान बहुत सीक्रेटिव भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। बहुत मतलब सीक्रेटिव बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ये जब भी आपको देखते हैं तो एक नेचुरल ब्लश करते हैं, ठीक है, नेचुरल स्माइल इनके फेस में आती है, नो मैटर कितना भी बुरा सिचुएशन आप दोनों का रहा हो। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, डेफिनेटली ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते। सांस में तेरी, ये भी एक सॉन्ग है। सो गाइस, हो सकता है ये आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं आपके लिए। ज़रूरी नहीं कि बस हिंदी सॉन्ग्स ही हो, कोई भी सॉन्ग्स हो सकता है, लेकिन हाँ, सांस में तेरी हो सकता है ये इंसान ने कभी आपको डेडिकेट किया हो, या फिर ये सॉन्ग बहुत सुनते हो, यही वाला सॉन्ग आपको याद करके, या फिर इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहा है। तो ज़रूर सुनिएगा, ओके। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव प्लीज़ कम बैक। आपको वापस चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप चले गए हो दूर इनसे, ठीक है। तो ये एनर्जी है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम ज़रूर कीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEH NPO WSU या Y से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ओके। और नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा, चैनल मैसेजेस क्या है। सो बहुत डिटेल रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। साथ में इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम की 2 IDs हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। तो ज़रूर से जुड़ जाइए इंस्टा में भी, ताकि आपको डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिले। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए।
हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम राइट से वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस एंड जेमिनी। ओके, ये कुछ साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? वाह, देखिए साइंस पे मत जाइए, राशियों पे मत जाइए। आई डोंट नो कि क्यों आप लोग इतना ज़्यादा फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड रहते हो सिर्फ और सिर्फ राशियों के लिए या साइंस के लिए, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैरो रीडिंग्स हमेशा एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है। टैरो रीडिंग में एसोसिएट होते हैं साइंस, लेकिन उसके लिए भी अलग तरीके की रीडिंग्स, प्रेडिक्शंस, स्प्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो टैरो रीडिंग्स होते हैं रिलेटेड टू इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही होती है, उतना ज़्यादा साइन के अकॉर्डिंग, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं होती, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, मैंने पहले भी क्लियर किया था, बट स्टिल देन डोंट वरी, ओके। सो या यही मुझे कहना था। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने काम में फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये जो इंसान है पूरी तरीके से इस तरीके से फोकस्ड है कि ये सारी चीज़ों को भूल रहे हैं। भूल मतलब सब सारी चीज़ों को साइड में रख रहे हैं, ओके। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको याद करते हैं, ये इंसान आपको ऑब्जर्व भी करते हैं दूर से, बट फ़िलहाल के लिए इस पर्सन की प्रायोरिटी इनका करियर, इनके फाइनेंसेस हैं। तो मुझे लग रहा है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप को लेकर, अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा हसल कर रहे हैं, ओके। अपने लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको आपका रिश्ता है, आप दोनों का, इनके करियर है, इनके फाइनेंसेस हैं, इनकी स्टेबिलिटी है। तो लाइफ में इनको सब कुछ चाहिए और इनको लगता है कि इनको हर एक चीज़ जो है एक वक्त पे नहीं मिल पा रही है और इनको सारी चीज़ें ही एक वक्त पर चाहिए। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हसल कर रहे हैं इस वक्त, जिसके वजह से अभी के लिए पूरा इंपॉर्टेंस ये अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को दे रहे हैं, अपने स्टडीज़ को दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट है तो, अगर वर्किंग है तो अपने वर्क, अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं, ओके। और मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये पूरी तरीके से मतलब इन्होंने सोच रखा है कि कैसे आपके साथ आगे बढ़ेंगे। करंटली भी इनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे अपने लाइफ को स्टेबल कर ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे या फिर आपको अप्रोच करेंगे और आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा स्टेबल तरीके से, लग्जूरियस तरीके से। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के गोल्स एंड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं और करंट की एनर्जी इनकी इसी तरीके से है कि इनका जो फोकस है वो बहुत हद तक अपने ऊपर है, बहुत हद तक अपने काम के ऊपर है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। मुझे अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि ये इंसान किसी और के साथ अभी कमिटेड है या किसी और के साथ फ्लर्ट करना, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना, किसी और के साथ डेट करना, नहीं। अगर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट है, तो ये इंसान पूरी तरीके से अपना वक्त अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनका ध्यान पूरी तरीके से आप पर है करंटली, ठीक है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको मैसेज कॉल वगैरह किया है रिसेंटली। अगर नहीं किया है तो ये कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका मन कर रहा है कि आपसे बातचीत करें, आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, आपके साथ वीडियो कॉल करें, आपको देखें, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत आ रही है, लेकिन स्टिल देर अभी कुछ सोच नहीं रहे हैं कुछ सीरियस लेवल पर या फिर डीप लेवल पर कि इनको आपके साथ कमिटमेंट में जाना है या फिर आपको इनके साथ कुछ क्रिएट करना है, मतलब एकदम अपना जो ध्यान है ना वो कहीं ना कहीं ये इंसान डाइवर्ट नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने अभी के लिए लव रिलेशनशिप में बहुत हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया तो ये अपने करियर को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएंगे, करियर में वक्त नहीं दे पाएंगे और जो इन्होंने ड्रीम देखा है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है कि अभी के लिए अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं। हो सकता है कि कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं एक टर्मोइल में चल रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, और उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आनी है वो अपने आप आएंगी लाइफ में
उसे हम चेज नहीं करेंगे। सो आपके कनेक्शन को लेकर भी ये पर्सन एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पर ये कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, फोर्सफुली नहीं करना चाहते, ना किसी चीज़ को चेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर अभी आप दोनों के बीच में स्पेस बन चुका है, सेपरेशन हो चुका है, नो कांटेक्ट हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को ना अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई बर्डन्स दे, आपके साथ कुछ झगड़ा हो और ना इनका टाइम वेस्ट हो या फिर इनके जो है ना मेंटल स्टेट खराब हो। तो मुझे लग रहा है ये ऐसे इंसान नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर पाए। अगर कर भी पाते होंगे तो फिलहाल के लिए ये इंसान एक पर्टिकुलर चीज़ में ही फोकस करना चाहते हैं, जो है इनका करियर। सो मुझे लगता है ये इंसान आपको दूर से देखते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है आप दोनों कनेक्टेड हैं, नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से डेफिनेटली हो सकता है आपको देखते हैं, या फिर अगर इनके पास पिक्चर्स वगैरह हैं आपके तो देखते हैं, और ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ कमिट करना या शादी कर लेना या कुछ घर बसाना या फिर कुछ सीरियस आपको ऑफर करना इस पर्सन के दिलो दिमाग में फ़िलहाल के लिए नहीं चल रहा है। तो अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा था तो अनब्लॉक करेंगे, कम्युनिकेशन भी होगा, क्योंकि बात ये डेफिनेटली करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये जानते हैं कि इनको अपने लाइफ में कैसे रिस्पेक्ट पाना है, कैसे पावर पाना है, और उसके लिए भी ये इंसान मेहनती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान ऐसे इंसान नहीं है जो कि फिजूल के टाइम को स्पेंड करना पसंद करते हैं या फिर ऐसे ही चिल करना बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत हार्ड वर्किंग है। तो अभी के लिए तो ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ रिकनेक्ट करें, अगर सेपरेशन है तो कनेक्टेड रहें आपके साथ, बट स्टिल अभी के लिए ये इंसान कुछ हेविली नहीं सोच पा रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर या आपको लेकर, लेकिन मिस आपको एवरी डे एवरी टाइम ये इंसान करते हैं। ठीक है, मिस भी मैं नहीं कहूँगी, ये इंसान आपको भूलते ही नहीं है। मिस इंसान कब करता है? जब दिमाग से किसी पर्सन की बात, किसी पर्सन की याद या कोई पर्सन निकल जाए और अचानक से उसका थॉट आए, तब हम कहते हैं मिस करना। बट ये इंसान अपना जो भी काम करते हैं, करियर में करते हैं, फाइनेंसिस में करते हैं, हर एक चीज़ में आप इंक्लूडेड ही रहते हो, मतलब आप उनके दिमाग में ही रहते हो। इस तरीके से मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन तो होगा, लेकिन स्टिल देख लेते हैं अच्छे तरीके से कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। आई थिंक आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ हैं, और आप, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के लिए ही करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन इस तरीके से हैं कि अपने करियर को किसी भी हाल पे सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड डेफिनेटली ये इंसान है, अपने प्रोफेशन से, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। ओके, सो ये एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपके लिए भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका एक पूरी तरीके से इनकी लाइफ में हमेशा हर एक चीज़ प्लान रहती है, भले वो चीज़ रियलिटी में हो या ना हो, बट प्लान ये करते हैं, और उस प्लानिंग्स में ये इंसान आपको इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, हमारे पास है टेम्परेंस, द एम्परर, वाओ, द मून, बोर्ड ऑफ द डेक से वी हैव 5 ऑफ वंड्स। ओके, सो देखिए ये इंसान नेक्स्ट मूव बहुत जल्द जो होगा वो होगा कम्युनिकेशन का। जब आप इनसे कम्युनिकेशन करोगे तो आपको नज़र आएगा कि इस पर्सन के पर्सनालिटी में, इस पर्सन के बातचीत करने के तरीके में बहुत डिफरेंस आया है। बिकॉज आपको ऐसा नज़र आएगा कि इंसान बहुत शांत हो चुके हैं, पॉइज्ड हो चुके हैं, सोच समझ कर बात करने वाले, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे और ज़्यादा इमोशनली भी बहेंगे नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बातचीत भी आपकी, कम्युनिकेशन भी होगी, तो ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर रखेंगे और सरफेस लेवल पर चीज़ें आपकी हो सकती है, एक बैलेंस लेवल पर होगा। और लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि इस पर्सन की कुछ ख़राब आदतें जो हैं फिक्स हो रही हैं। स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट मूव ये इंसान तभी लेंगे जब ये लाइफ में कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इनके कुछ गोल्स या कुछ ड्रीम्स डेफिनेटली हैं, जिसमें अभी तक ये इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसमें अभी तक इस पर्सन को ही खुद को ही क्लैरिटी नहीं मिली है। तो ये इंसान नेक्स्ट स्ट्रॉन्गर जो मूव है, लाइक कमिटमेंट और एकदम से रियूनियन या एकदम से शादी वगैरह या कुछ भी बोलूँ, ये तभी करेंगे जब ये पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल फील कर पाएंगे, और जब खुद लाइफ में कुछ अचीव करेंगे, कुछ करने के बाद ही, कुछ करके दिखाने के बाद ही ये इंसान कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से आपकी तरफ आएंगे। लेकिन उससे पहले ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, कम्युनिकेशन आपका डेफिनेटली होगा। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वक्त लगेगा। ओके,
तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, वी हैव आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। डेफिनेटली कंफ्यूज्ड है, अपने लाइफ को लेकर ही कंफ्यूज्ड है, पता है, क्योंकि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ की दिशा किस तरफ जा रही है। आई एम सॉरी, गिव वन लास्ट चांस। तो माफ़ी तो चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है इन्होंने ही आपके साथ गलत किया, इन्होंने ही आपको हर्ट किया था, तो माफ़ी चाहते हैं, नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैनेज कैसे करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो माफ़ी तो मांगना चाहते हैं अगर कुछ हुआ था ऐसा। एवरीथिंग एंडेड एक्सेप्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि भले ही सब कुछ ख़त्म हो गया है, भले ही सेपरेशन हो चुका है, लेकिन जो चीज़ इनकी अभी भी कांस्टेंट है वो है इनका प्यार आपके लिए, ठीक है, वो है इनकी प्लानिंग्स आपके लिए और वो है इनके ड्रीम्स आपके साथ। प्लीज़ कम बैक। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ इनके पास, ठीक है, भले ही इंसान मुंह से ना कहे, क्लियरली ना कहें। और बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई लव यू सो मच। वाओ, प्यार बहुत करते हैं गाइस, बट हाँ कभी कभार जो है ना करियर को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ता है, ठीक है। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए दोनों चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इंसान जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं, बिकॉज जब तक ये खुद स्टेबल नहीं हो पाएंगे तब तक ये आपको भी एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे, इज़न्ट इट। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम जरूर कीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।